चीज ये जो सामने आपको 6 फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रहने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है, रिटन फॉर्मेट में होने चाहिए। ओके, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये फॉर्मूला कौन सी सिचुएशन में लगेगा पहले वो समझते हैं। जब भी आपके पास ऐसा इंटीग्रल आए 1/इंटीग्रेशन x² + 4, अगर ऐसा आ रहा है तो 4 को आप क्या लिखोगे 1/x² - 2², ऐसा बनाओगे। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है 1/2a, तो a की जगह पे वैल्यू क्या है आपकी 2, तो 1/2 × 2 into log x - a, तो क्या हो जाएगा x - 2 डिवाइडेड बाय x + 2। समझ में आ गया सबको कब अप्लाई होने वाला है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब दूसरा वाला फॉर्मूला जो है, ये दूसरे नंबर वाला फॉर्मूला और पहले नंबर वाला फॉर्मूला, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ तो जरा। इसमें पहले a² आ गया, उसमें पहले x² आया था, और राइट साइड में क्या डिफरेंस है बताओ तो। a पहले आ गया और देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन भी बदल गया, ऊपर में क्या हो गया पॉजिटिव, नीचे में क्या हो गया नेगेटिव। समझ में आ गया सबको ये चीज, ये छोटा सा डिफरेंस आपको ये याद करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये जो मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। और 1, 2 और 3 को देखो, 3 को देखो जल्दी ध्यान से, 3 को, तीनों में लगभग एक जैसा पैटर्न है, x² - a², a² - x², यहाँ पर क्या x² + a², मतलब दोनों पॉजिटिव। तो ये किसका डेरिवेटिव होता था, tan इनवर्स का, याद है क्या थोड़ा बहुत, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, थोड़ा याद करके बताओ। 1/1 + x², यही होता था। तो यहाँ पर अगर मान लो tan इनवर्स x/a हो जाएगा, x/a हो जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा ही आने वाला है जो आपको सामने दिख रहा है। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि याद रख पाओ इस फॉर्मूले को। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। चलिए ये पहले फॉर्मूले डन। कब लगेगा, जब a² - x², a² + x² या x² - a² का फॉर्मेट होगा तब। नीचे वाले 3 इनसे कैसे अलग है बताओ। यहाँ पर नीचे वाले 3 सब वैसे ही है, बस यहाँ पर क्या लग गया रूट लग गया। समझ गए ना ये चीज, जिसमें ये वाला फॉर्मूला आप आराम से याद रख सकते हो, 1/√a² - x², साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था, याद है 1/√1 - x², 1 - x²। बस क्लियर। बाकी दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर है, देख लो x² - a², x² + a²। राइट साइड में क्या है, सारी चीजें सेम है, बस ये बीच का एक साइन बदल जाता है, बाकी पूरा ऐसे है। क्लियर हो गया सबको ये, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ओके, हटा दो इसको, फिर मैं स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। कि एक बात बताऊं कि नीचे वाला कैसे अप्लाई होगा, कर दो हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये और कुछ फॉर्मेट अभी 6 है, उसके बाद वाले मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 dx। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, I = इंटीग्रेशन 3x² अपॉन x⁻6 + 1, और इधर पे आ गया dx। यहाँ तक ओके डन। अब ये बताओ कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है क्या, तुरंत तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सारे फॉर्मूले जो भी हमने पढ़े उसमें x² वाला टर्म आता था, यहाँ तो x⁻6 आ गया। तो ये देखो कि x⁻6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x⁻6 को मैं लिख सकता हूँ x³ का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ x³ का क्या लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, है ना। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसको देखो यहाँ पर ध्यान देना, इंटीग्रेशन, इसको मैंने लिख दिया x³ का होल स्क्वायर +1, और यहाँ पर आ रहा है 3x², और इधर पे क्या आ रहा है dx। इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूं, इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x², मतलब ये होता है। समझ में आया कि नहीं, जिससे यहाँ पर फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पुट x³ = t, x³ = t, फिर डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या देगा 3x² = dt/dx। समझ में आया सबको ये, ऑनलाइन में क्लियर। हाँ सर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3x²। सॉल्व करते चलना ना, ऑनलाइन में भी जो सारे बच्चे सॉल्व करते चलना, रिटर्न फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी। हाँ
तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किससे रिप्लेस हो जाएगा? dt से। ये हो गया dt से रिप्लेस। और डिनोमिनेटर में देखो क्या बन गया, इंटीग्रेशन 1/t² + 1 और ये हो गया dt। समझ गए? 1 को लिख सकते 1 का स्क्वायर। बताओ तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला लिखा ना तुम लोगों ने? फॉर्मूला लिखा होगा, इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx का इंटीग्रेशन क्या होता था? तो 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? 1। x की जगह पे क्या आ रहा है? t। तो ये क्या हो जाएगा? 1/a मतलब 1/1 tan इनवर्स x/a मतलब t/1 प्लस ये हो जाएगा c। समझ गए ना सभी? और अब t की वैल्यू पुट कर दो। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की जगह पे क्या पुट करेंगे? t की जगह पे क्या पुट करेंगे? x³ tan इनवर्स x³ प्लस c। खत्म हो गया आंसर। क्या ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? बताओ जल्दी। सेकंड क्वेश्चन बना लोगे? सेकंड क्वेश्चन में हिंट दूं? 2x का होल स्क्वायर। करेक्ट, इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। फिर 2x को सब्स्टिट्यूट कर देना t। बन जाएगा ना? सबसे ऑनलाइन वाले बच्चों से बता दो। यस सर। कुछ डाउट है? तो मैं जो क्वेश्चन दिया उसको ट्राई नहीं किया? वही कर रहे सर, पहले समझ कौन से निकाल के दे? मुझे निकाल दे, फिजिक्स डाउट पूछो। प्लस स्लाइड सर ये रहा। ये देखिए इसमें क्या सारे उसमें देखिए लास्ट आज ही बुक मिलने वाली थी लेकिन नहीं मिली, तो उससे फिर कन्वर्सन हो जाएगी। Two people are at a 16 million class में। दो लोग हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 किलोमीटर की और है ना? दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 किलोमीटर। क्या हो रहा है? आगे पढ़ना जल्दी क्वेश्चन। दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं डिफरेंट स्पीड में, तो 2 घंटे में कहाँ पर है? मिलते हैं कहीं पे। किस डायरेक्शन में चल रहा है? एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर। यहाँ पर क्या है ना? तो यहाँ पर आके पॉइंट सी पे मिलता है, तो कितना टाइम लगता है? समझ में आई ये चीज? ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम है, ए का जो ट्रैवल टाइम है, ए की स्पीड को मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड को मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। समझ में आई चीज? तो ए ने कितना टाइम ट्रैवल किया? 2 आवर्स, है ना? तो इसका जो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। समझ में आई? तो ए का ट्रैवल डिस्टेंस या एसी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। वैसे बी का ट्रैवल डिस्टेंस बीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। समझ में? तो टोटल डिस्टेंस 2x + 2y कितना होगा? 60। 2 कॉमन लेंगे तो x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। सेकंड फर्स्ट समझ गए? अब जब दोनों इधर चलते हैं तो कितने आवर्स में जाकर मिलते हैं? मान लो पॉइंट डी के जाके 8 आवर्स में, तो एडी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8x। बीसी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8y। अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, समझ गए ना? BC माइनस AD दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 क्योंकि BC माइनस BD दैट विल बी इक्वल टू, समझ गए? इक्वेशन सॉल्व कर आगे लेना। हां, ये हुआ क्या? सेकंड बताओ जल्दी सबका। सेकंड क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना सही आया या नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस इसको लिखा हुआ 2x का होल स्क्वायर dx, फिर 2x को पुट किया होगा t, dx की वैल्यू आ गई होगी dt/2, इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस t² और इधर पे आ गया होगा dt/2, 1/2 निकल गया होगा बाहर। कौन सा फार्मूला लगा? 1/1 प्लस t²। क्या होता है फार्मूला? 1/, क्या होता है? log t प्लस √1 प्लस t²।
यही लगा क्या फॉर्मूला? वो तो a square plus a square b square plus h square दोनों में फर्क क्या होगा? 1/√ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखो या फिर √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो, दोनों क्या अलग होगा क्या? अगर बीच में माइनस होता तो अलग होता, लेकिन बीच में प्लस है तो दोनों का मतलब सेम है। समझ गए क्या? ये जल्दी बताओ, आएगा सबका ये? t की जगह पे फाइनली 2x पुट कर देना, पुट t इज इक्वल टू 2x। हो गया सबका? नेक्स्ट करो जल्दी सॉल्व। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? 2 माइनस एक्स को क्या पुट कर देंगे? t पुट करो जल्दी, 2 माइनस एक्स को t, और फिर उसके dx को dt में कन्वर्ट करो, फर्दर सॉल्व करो। तो ये दोनों क्या थर्ड गलत ही नहीं, जल्दी बताओ। हाँ? कैसी चीज है? तो ये जो माइनस है ना, उसको इधर लेके जाना, पूरी की पावर हो जाएगा। तो x की पावर जो भी है, पूरी की पावर माइनस 1 में हो जाएगा। ये सब चीजें ना किया करो, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, आंसर हमेशा चेक करो, आंसर हमेशा चेक करो, ताकि तुम लोग वेरीफाई कर पाओ सही बन रहा है कि नहीं, और उससे कहां पर ले जाके छोड़ा। कभी प्रूफ दैट में आ जाए तो वो टर्म कैसे लाना है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ जल्दी, थर्ड बताना है किसी को या बन गया सबका? बन गया। बन गया? हाँ सर। ओके, हटा दो थर्ड भी पूरा। और इधर ऑफलाइन में सबका हो गया? आयुष हो गया? ऑलमोस्ट हो गया। चलो 5 6 4 5 6 जल्दी करो, 4 5 6। कुछ बताना है इसमें, कोई डाउट? ये फर्स्ट वाले को कैसे कर रहे हो सॉल्व, बताओ तो थोड़ा मेरे को। ओके, 1/√3 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, फिर 5x को t लेंगे, फिर बाकी वैसे ही ना। Put 5x is equal to t, so dx is equal to dt by 5। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/√3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा dt by 5। 1/5 आ जाएगा बाहर, 1/5 आ जाएगा बाहर। आयुष तेरी तैयारी कैसे चल रही है? आप ये देखिए, मैथ्स का तो ऑलमोस्ट हो रहा है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का और फिजिक्स का हो गया? फिजिक्स का भी ऑलमोस्ट हो गया। ओके ठीक है। एक्चुअली इंग्लिश को करना है।
हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लिया ना सबने। क्या होता है? साइन इनवर्स वाला होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स, हाँ, प्लस तो ये आ रहा होगा इसका आंसर 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c। क्या ये समझ गया सभी? हो गया सबका? चलो नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, फोर्थ हो गया है ना सबका, फिफ्थ किसका किसका हो गया? फिफ्थ किसी का नहीं हुआ? जल्दी करो। ऑनलाइन में कौन कौन से क्वेश्चन में हो तुम लोग तीनों? बताओ तो एक बार। फिफ्थ। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? तो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x और इधर पे आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2x की पावर 4, ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक काम कर लो, इसको ऐसे लिख दो 1/3x अपॉन 1 प्लस √2x का होल स्क्वायर और इधर पे आ जाएगा dx। समझ में आएगी ये चीज? x की पावर 2 हाँ, मैं गलत लिखा ना, √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा आएगा। तो √2x स्क्वायर को t ले लो, डिफरेंशिएट करेंगे तो √2 into 2x is equal to dt by dx। सो x dx की वैल्यू हो जाएगी dt by 2√2। तो जो 3 तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन x dx हो गया। नीचे में क्या बचा था? 1 प्लस √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर आया था, ये देगा 3 इंटीग्रेशन x dx को लिख देंगे dt by 2√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। तो 3/2√2 आएगा बाहर, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t स्क्वायर। एक बार चेक करो ऐसा आया कि नहीं आया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है याद है? दो का तो आराम से याद रहेगा चीज, इनका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पता है। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? tan इनवर्स, है ना? हो गया? प्रवीण कोई डाउट? नहीं सर। और बाकी दोनों का आराध्या घनिष्ठा यस सर आ गया। राघव हुआ? यस सर। सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसको सब्स्टिट्यूट करोगे समझ गए ना? हाँ हाँ। तो मेरे में भी है 3/2। तुम ये यहाँ पर ये वाली चीज को नहीं लिख रहे होगे शायद, ये √2 को देख लो एक बार। बना गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ हाँ वो वाला भी। और क्या नाम? नहीं मतलब से करना पड़ेगा, इतना टाइम हमारे पास था पूरा एनसीईआरटी हो सकता है तो दिन का ठीक है। कोई मेहनत नहीं सर। सिक्स्थ में एक्स क्यूब को टी ले रहे हो ना, नीचे x की पावर 6 को एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बना के। हो गया क्या?
क्वालिटी को देखते हैं। अच्छा सेवन ये रेस कर तो हो गया सबका, ऑनलाइन में हो गया सबका। हाँ सर। Yes. यस सर। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, मेरे ख्याल से 7th वाला नहीं बना पाओगे, है ना। देखो क्या एक पैटर्न समझना, तो हम कहाँ पर जाके फंसोगे। जैसे जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं, स्पेशली इंटीग्रेशन की बात करें, तो पहला एक टाइप के क्वेश्चन आए एक्सरसाइज 1 में, नॉर्मल इंटीग्रेशन। फिर थोड़ा सा क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री वाले आ गए, फिर क्या गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले आ गए, समझ रहे हो ना ये चीज। तो ऐसा करते करते क्या होता है, जब हम एक एक टाइप के क्वेश्चन टॉपिक पढ़ते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में सोचने लगता है ना। तो हम क्या करते हैं, पुरानी चीजें भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना, पुराने मेथड से ज्यादा आसानी से बनेगा। अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x+1 हो जाएगा क्या ये? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसको ऐसा करेंगे, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। समझ में आया क्या ये चीज? ठीक है। नहीं लेकिन अभी इससे भी करने जाओगे तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स प्लस, नहीं उससे तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो रूट ऑफ x माइनस 1 कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, देखो उससे कट जाएगा, लेकिन रूट एक्स माइनस 1 ऊपर में बचेगा, रूट एक्स प्लस 1 नीचे में बचेगा, है ना। इसके बाद अगेन इंटीग्रेशन के फॉर्म में नहीं है, मैं सोच रहा था आ जाएगा, मैं भी गलत सोच गया। ठीक है, समझ में आ गया नहीं, लेकिन एक स्टेप के बाद समझ में आ गया नहीं, इसके बाद तो फिर फंस गए हम। अब क्या सोचें, अब दूसरा तरीका सोचो थोड़ा, इसको एक काम करते हैं, अलग अलग करते थे। इंटीग्रेशन ऐसा लिख सकते हो ना, x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अभी समझ में आया क्या, बताओ जल्दी। इसका इंटीग्रेशन हो सकता है क्या, बताओ डायरेक्टली, फॉर्मूला है इसका, तो सीधे सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम पुट करेंगे क्या, x स्क्वायर इक्वल्स टू t पूरे को x स्क्वायर माइनस 1 पूरे को t ले लो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू dt बाय dx। जिससे x dx की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, dt बाय 2। तो ये जो x dx है, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt बाय 2, और इस पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा, t। समझ में आएगा ये चीज। तो इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में आ गया dt बाय 2, डिनोमिनेटर में आ गया रूट t, और माइनस इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला चेक करो, अप्लाई करो। इसका क्या होता है, लॉग वाला। इस क्वेश्चन में AB 16 OB 5 है, sin फाइनली OC OC एक मिनट, OA और OC क्या दोनों फाइल हो जाएगा, OA और OC, हाँ ठीक है। OA कहाँ रेडियस है, OB और OC, OB और OC इधर दूरी पे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ऐसा
यहाँ पर राइट एंगल का मतलब बन रहा है बी है, राइट की डिग्री है ना। ये वाले पॉइंट को ए ले लेता हूँ, तो उसका वैल्यू पता है कि 6 डिग्री। ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, 4 हो गया, समझ गए। तब तक तो इसमें क्या गिवन है, कौन सी साइड गिवन है, वो भी गिवन है क्या 5, समझ गए। और कुछ गिवन नहीं गिवन है, तो वो क्या निकालना है इसमें, वो ए निकालना है, वो ए निकालना है, और परपेंडिकुलर गिवन है हाइपोटेन्यूज sin 60, perpendicular upon hypotenuse। और ये हम सॉल्व करना है सर, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाने सर सर्कल चैप्टर है इसलिए इसमें होगा ट्रिग्नोमेट्री का साइंस सर दूसरा बेटर ये वाला बन गया क्या, किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, नहीं है ना, हटा दूं इसका इंटीग्रेशन में गलती तो नहीं कर रहे हो, देख लो एक बार 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन t की पावर -12 dt ऐसा बनेगा ना, देख लेना t की पावर -12 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर हाफ अपॉन हाफ, t की पावर हाफ अपॉन हाफ ऐसा हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये √t हो जाएगा, इसका आ जाएगा √t, मतलब √t किसको लिया था, x² -1। एक बार देखो तो ये वाले पार्ट का यही आया कि नहीं, √x² -1 फर्स्ट पार्ट। अनुष्का कुछ गड़बड़ आ गया, लेफ्ट वाले पार्ट, राइट वाले में तो सीधा फॉर्मूला लगना है। ऑनलाइन में भी सबका हो गया, जल्दी बता दो। यस सर। हाँ सर। तो आई होप सभी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे होंगे, 8 जल्दी जल्दी सॉल्व करो फिर। x³ को t लेंगे ना इसमें। हाँ क्या होगा इसका फॉर्मूला, 1/a² + x² + a² का log mod t प्लस √, हाँ t की जगह पे आ रहा है x³। यही आ गया आंसर। नेक्स्ट करो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पुट करना है, हिंट चाहिए कि करोगे? tan x = tan² x होगा ना, t नहीं, tan² नहीं, tan t = tan x। हाँ हाँ करेक्ट। तुम लोगों में कुछ डाउट है? कौन सा क्वेश्चन? नाइन्थ मेरे ख्याल से बन जाएगा ना 17, और इसका तो ओरली भी आंसर बता सकते हैं। जाएगा log mod
tan x plus root over tan square x plus 4, ये आया आंसर। हटा दो उसको फिर मैं आयुष, जिनका हो गया वो 10 से स्टार्ट करो फिर। 10th से बताना पड़ेगा मुझे, 10th ऑनवर्ड्स। 9th जल्दी कंप्लीट कर लो, हो गया तो फिर 10th मैं सबको एक साथ बता दूं। इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना? हाँ करेक्ट। इसमें 3x प्लस 3x प्लस 3 माइनस 4 ऐसे होगा ना, का होल स्क्वायर 3x प्लस 3 का 11th में। हाँ करेक्ट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। +1 -1 हाँ तो चलो इधर पे चेक कर लो, जिनको पता है वो लोग समझ गए हैं, जिनको नहीं पता एक बार सुन लो अच्छे से, ठीक है। आयुष इधर ध्यान से देखना, तेरे में इंटीग्रेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है, ओके। I is equal to integral 1 upon root over, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1 होगी, समझ में आया? और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर चाहिए, तो प्लस b स्क्वायर मतलब क्या करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर हमने 1 का स्क्वायर किया तो प्लस 1 कर दो ताकि ये बैलेंस आउट हो जाए। मतलब इसको ऐसे करना है कि भाई ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए और जो भी आखिरी में टर्म बचा उसको देख लेना, लिख लेना। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर, फिर सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेट कर देना, समझ गए ना। इसके बाद देखो इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूट मत करो, डायरेक्टली करो। डायरेक्टली करना बताओ क्या, कब कब डायरेक्टली कर सकते हैं वो भी समझो अच्छे से। अगर मान लो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt आएगी, समझ गए ना ये चीज। तो dx और dt सेम आएगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सामने रखो, क्या होता है लॉग मॉड, क्या होता है फिर बताओ x। मैं अभी याद दिला देता हूं, सुनो, लॉग मॉड x, x मतलब ये वाला टर्म x प्लस 1, फिर क्या आता है प्लस रूट ओवर, ध्यान से देखो पहले जो इधर जो बता रहा हूं, रूट ओवर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये पूरा आएगा, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, मतलब क्या देगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्या ये समझ में आ गया, खत्म हो गया आंसर। तो इन सारे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर करना। इलेवेंथ वाला बताओ थोड़ा। देखो यहाँ पर 9x स्क्वायर, तो 9 किसका होल स्क्वायर होता है 3 का, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ सबसे पहले 3x का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस क्या आना चाहिए बीच में 2ab, तो 2a की जगह पे 3x हो गया। तो बताओ b की वैल्यू क्या होगी। मेरे ख्याल से प्रवीण इसको गलत बता रहा था, है ना, एक बार देखना। हाँ वो थोड़ा गलत हो गया था वो, मैं उसका शायद हाँ तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आना चाहिए, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ। रिमेनिंग तो ये 5 है, तो यहाँ +4 आएगा। करेक्ट। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो होगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये जो 4 बचा है इस 4 को क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे और इधर पे क्या आ जाएगा dx। समझ में आ गई ये चीज। अब ये जैसे मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया, यहां पर वैसा करने में फंस सकते हो, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका डेरिवेटिव dx dt नहीं आएगा, dx कितना आएगा dt by 3 आएगा, समझ गए ना। क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे ये कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, तो इसलिए वो 3 dt by क्या हो जाएगा 3।
तो उसको भी डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उतना प्रैक्टिस में आना चाहिए कि भाई dt/3 हो रहा है तो हम सीधे सीधे 1/3 बाहर निकाल लेते हैं, फिर सीधा फॉर्मूला लगा देते। समझ गए कि नहीं? वही वाला फॉर्मूला x² + a² वाला। चलो कर लो जल्दी। जल्दी कंप्लीट करो और इसके लास्ट वाला कैसे बनेगा थोड़ा सोचो। माइनस कॉमन निकाल के करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है सर। बना क्या? 12 वाला बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 और उस टाइप के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ट्रिक और हिंट सुन लो। देखो क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस पे। सबसे पहले ना स्टेप बाय स्टेप समझना। ये रूट के अंदर जो है ना एक ब्रैकेट बनाना और उसके बाहर पहले तो माइनस कॉमन निकाल लेना, नहीं तो बड़ा परेशान हो जाओगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने पे। क्यों पता है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो ये तरीका यूज करना, ठीक है? माइनस बाहर निकाल लेना। माइनस बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये +x², ये +6x और ये कितना बन जाएगा -7। यहां तक समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। सर इसमें 2 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर नहीं हो सकता था? 2 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वही बनेगा, हो सकता है आगे जाके चेक कर लेते हैं, बट मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अभी कई बार क्या अंदाजा लगाना आसान हो जाता है, कई बार ना इतने फ्रैक्शन में टर्म आ जाते हैं कि मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं प्रोसेस समझा दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आएगा? एक बार फिर भी चेक करना प्रवीण, कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर अगला स्टेप समझना। ये जैसे x² आ गया प्लस बीच में क्या आना चाहिए, 2ab आना चाहिए। तो पहले तो लिखेंगे 2, a की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर x, b की वैल्यू क्या हो गई? तो 6 में से 2 निकल चुका है तो क्या बच गया, 3 बच गया। समझ में आया? मतलब b का स्क्वायर चाहिए। अब हमको b का स्क्वायर चाहिए, मतलब क्या चाहिए? अब यहाँ पर हमको 3 का स्क्वायर चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? वो कितना होता है, 9 होता है। तो अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा बताओ तो? -2 नहीं, -9 -7। पहले से देखा जाए तो ये सही जवाब होगा, -9 -7। समझ में आया कि नहीं? क्यों ऐसा? क्योंकि ये 9 और ये -9 कट जाएगा, बचना क्या चाहिए हमारे पास, -7 बचना चाहिए। और ये पूरा का पूरा टर्म आएगा ब्रैकेट के अंदर। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? जल्दी बताओ मुझे। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/√over माइनस अब ये पूरा एक्सप्रेशन नवीन सुना ना, देखा क्या चीज हुआ है, मिस्टेक। हाँ हाँ हाँ। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना बन जाएगा, ये वाला टर्म
60 माइनस या 4 का स्क्वायर एक्स। ओके, हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद I is equals to इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ओवर ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 60 माइनस इधर पे क्या आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। फिर उसके देखेंगे I is equals to इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ओवर ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। समझ गए ना? वो कैलकुलेशन में गलती हो गई। हाँ, तो इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करना ताकि इसमें चेक कर लेना गलती ना हो, है ना? अब इसके बाद इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है याद है क्या? साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। तो x की जगह पे सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, x प्लस 3। तब ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए ना, जब कोफिशिएंट उसका क्या हो 1 हो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 बाय 4 प्लस c। खत्म, ये आ गया आंसर। कर सकते हो, साइड में फॉर्मूला मेंशन कर देगा बस, है ना? और वैसे भी ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक बहुत बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट होगा जो भी कर रहे हो। हटा दोगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। बाकी लोग बना रहे, घनिष्ठा राघव बन रहे हैं ना? यस यस सर। सर। हाँ, क्या पूछ रहा था? सर यहाँ पे तो 2 चिल्ड्रन को हाँ, वैसे तो ये चिल्ड्रन को शायद 2 चिल्ड्रन वाला का क्वेश्चन आता है तो 2 चिल्ड्रन नहीं, मेरी जो नहीं होती, दोनों बच्चों की एज के सम को वाइल देगा। तो अगर 5 साल बाद होगी, फादर की 5 साल बढ़ जाएगी, x प्लस 5 होगी, तो दोनों बच्चों की एज बढ़ेगी तो 5 प्लस 10 लेना पड़ेगा, बस ये डिफरेंस। 5 + 10 देना होगा। हाँ, दोनों बच्चे 5 प्लस 7 बढ़ेंगे ना, तो दोनों का एज का सम तो 10 साल बढ़ जाएगा ना, समझा कि नहीं? हाँ समझ गया। ये वाला का पहले तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करके इसको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऐसा आ गया होगा, है ना? इसके बाद देखो जो मैं सिस्टम बताया उसको थोड़ा सा और अपडेट करते हैं। क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर किसमें करना है समझ में नहीं आ रहा है, 2 तो दिख नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम आ गया। तो क्या करो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 जबरदस्ती लगा दो यहाँ पर, ठीक है? 2 लगा दो, 2 नहीं है फिर भी x लगा दो। अब b की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर क्या कर दो 3/2। समझ में आया कि नहीं? तो बेसिकली मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो टर्म बच गया अब मेरा 2 और x के बाद जो बच गया वो मेरे पास क्या है, b है। अब मुझे किसका स्क्वायर यहाँ पर चाहिए, कौन से टर्म का स्क्वायर चाहिए, 3/2 का होल स्क्वायर चाहिए। क्लियर? बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -3/2 का होल स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, और लास्ट में +2 तो आएगा क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन था वो वाला। क्या ये समझ में आएगा, बताओ जल्दी मुझे। आयुष क्लियर हुआ? अब बहुत सारे क्वेश्चन में ये वाला प्रोसेस होगा तो उसको अडॉप्ट कर लो, ठीक है? अगर मान लो 2ab का 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये पूरा का पूरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x -3/2 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -9/4 + 2, और अगर सिंप्लीफाई होगा तो कितना बनेगा, 4 2 8 -9 +8 -9 मतलब -1/4 आ जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रल है I is equals to इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर x -3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। चेक कर लेना आया क्या, आ गया सबका? इसको मैं पूरे फाइनल आंसर तक बताता हूँ, थोड़ा सा चेक करना, ठीक है?
इधर पे एक बार सुन लो। तो आयुष, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है? एकदम आसान है, इसका सुन ले। लॉग मॉड, सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा टर्म जैसा है एज इट इज आएगा, ये वाला टर्म आएगा, x आएगा, x की जगह पे क्या है हमारे पास, x माइनस 3/2 प्लस √1, पूरा का पूरा ये टर्म आएगा। सुनो ध्यान से सारे बच्चे सुनो, पूरा का पूरा ये टर्म आएगा, और पूरा ये टर्म एक्चुअल में किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके इक्वल। तो अब सीधे सीधे क्या लिख दो, ये चीज लिख दो, x² माइनस 3x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज या मॉडुलस क्लोज। समझ में आया ये चीज? क्या मतलब, ये लिखोगे फिर सिंपलीफाई करोगे आंसर से मैच करने के लिए, उसके लिए वापस यही आओगे, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, इसमें पहला स्टेप क्या करोगे बताओ तो जल्दी, पहला स्टेप क्या होगा इसमें? माइनस ब्रैकेट बना के माइनस कॉमन निकालना, तो मिडिल टर्म में 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई वाला तरीका है। ठीक है, क्या तुम लोग घर जाके पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, कुछ डाउट है तो पढ़ो, कुछ हाँ सर, बातें कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। सिलेबस सब ओके है। तो घर में कंसंट्रेट नहीं हो पाता भी, वेस्ट टाइम मोस्टली और आते हैं जैसे बट तो इसलिए यहाँ पे वरना बेस पे सब कर 14th हेल्प करो, कंप्लीट स्क्वायर क्या बना चेक कर लेना। इसको ना मैं रफ में करता हूँ, फिर बाद में पुट कर दूंगा। 8 + 3x माइनस x², पहले तो माइनस बाहर निकालेंगे, तो x² माइनस 3x माइनस 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस इधर पे x² माइनस 2 इंटू x इंटू 3/2, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, फिर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -8, हो जाएगा -8। ऐसा कुछ ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगा। इसको आप चाहो तो अलग से करके बाद में पुट कर दो, ये भी कर सकते हैं। फिर ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये बन जाएगा x माइनस 3/2। मैं बता दूं बच्चे कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं। सुनो, एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, रूट लगाना भूल जाते हैं कई बार कंप्लीट करते करते, वो ध्यान रखना। ठीक है, कई बार a + b a - b वाले में छोटी सी गलती हो जाती है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ कैलकुलेशन में गलती करते हैं, ये वाले कैलकुलेशन। कितना है ये बताओ? ऑल द बेस्ट। कितना है? 41/4 माइनस 41/4। तो ओवरऑल ये पूरा आप साइड में शो कर सकते हो। फिर जब आप इंटीग्रल में इसको लिखोगे तो इंटीग्रेशन 1/√1 यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये पूरा का पूरा हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस √41/2 का होल स्क्वायर dx। फिर यहाँ पर ब्रैकेट खोल से, फिर उसका इंटीग्रेशन 1/√1, इसको आप लिखोगे √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। चेक करो ऐसा आया क्या, जल्दी बताओ। हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है?
इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx का। तो याद करो, ये याद रहना चाहिए इसका, और tan इनवर्स वाले का याद रहना चाहिए, साइन इनवर्स वाला है ना। साइन इनवर्स का होगा ना 1 डेरिवेटिव याद करा, 1/√1 माइनस x, बस 1 की जगह ये आ गया। तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स, डायरेक्ट लिख दो ना, साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अपॉन √41/2, ऐसा कुछ आएगा, प्लस क्या हो जाएगा c। जिसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2 अपॉन √41/2, और ये 2 काट सकते हो, ये देगा साइन इनवर्स। मेरे ख्याल से बुक में आंसर इसी जगह पे छोड़ा हुआ, जो मैं जहां तक लिख रहा हूँ, चेक करना तो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट करो सॉल्व। फिफ्टीन वाला बताना है।
ओके चलो 15 वाला इधर पे ध्यान देना, किसी का नहीं बनेगा 15 में तुम लोग सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में फंस रहे हो, तो मैं उसी चीज पे फोकस करता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, ब्रैकेट खोलोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी बनेगा, ये क्लियर हो गया। तो इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस लिख दोगे ए बी, ये समझ में आ गया, यहाँ तक कर दिया होगा। मतलब क्या किया, एक्स कॉमन निकाल लिया दोनों से, इसको कर दिया बाहर। फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इधर पे 2 चाहिए तो 2 लगा दिया, x चाहिए तो x लगा दिया, उसको क्या लिख दूंगा a प्लस बी बाय क्या ये समझ में बताओ जल्दी। 2 मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये टर्म आ गया। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, अब मुझे क्या चाहिए, b स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, b स्क्वायर मतलब इसी का होल स्क्वायर चाहिए, समझ गए ना, उसका होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म चाहिए, क्लियर हो गया ये चीज। तो प्लस किया, बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा, तो a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया, प्लस यहाँ पर क्या आ गया ए बी। एक बार चेक करो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई क्या। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या ये समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये वाला एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, तो इसी में प्रॉब्लम है ना तुम लोगों को, तो देखो माइनस, इसको इसके लिए भी मैं ब्रैकेट खोल देता, ब्रैकेट में रख देता उसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस ए बी, ऐसे प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, अगर मैंने माइनस बाहर निकाल के ब्रैकेट के अंदर रखा तो क्या हो जाएगा माइनस। सॉरी सर, वो पेपर है सर आपके पास, टेस्ट हुआ है कौन से उसका, संडे में जो टेस्ट किया था, हाँ वो है नहीं सर। वहां पर देखा ऑफिस में ना कई सारे पेपर्स रखे, जो मेरी बुक रखी ना, तो वहीं पर पेपर होगा टेस्ट पेपर। और सर और किसी स्कूल का मैथ्स का पेपर लिया आपने, हाँ कुछ होगा तो ये ले लेना। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सबको, जल्दी बताओ मुझे। अब ये पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, बाकी तो हो चुका है। तो देखो कि इसको ये क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ऐसे ये आ गया 2 और इधर पे क्या हो गया माइनस 2ab। एक बार चेक करो ये चीज समझ में आई क्या सबको, है ना। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, हाँ क्या गलती कर रहा हूँ पता है, ये 2 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 4 होगा, ये 4 होगा क्योंकि 2 पूरे का होल स्क्वायर था ना, तो ये 4 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा 4, और यहाँ पर भी क्या रहेगा -4 ये भी आएगा। क्या यहाँ तक समझ में आएगा सबको, बताओ जल्दी। अब इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab अपॉन में क्या आ गया 4, तो ये क्या बन जाएगा -2ab बन जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में क्या आ गया 4। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, नीचे में 2, उसको लिख सकते हैं a माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या है ये समझ में है, बताओ जल्दी। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, अब वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। समझ में आएगा ये चीज, बताओ जल्दी। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपके लिए एक्स स्क्वायर जैसा है, माइनस ये किसके जैसा है, ए स्क्वायर ही जैसा है, और ये पूरा रूट में है ना, ये पूरा का पूरा किसमें, क्वेश्चन में रूट में 1/3। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देना, किसका फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लॉग वाला लगेगा। सीधे सीधे बता तो आंसर क्या आएगा, लॉग ये वाला टर्म प्लस ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। समझ गए ये चीज, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लो, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड करो मैं आज की क्लास।